दीपक का हाथ जोड़िए। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिज्ञकृता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं प्रज्वलितो भव। दीपस्तदेवताभ्यो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। बाएं हाथ में पीली सरसों थोड़ी सी आप दाएं हाथ से ढकिए। ओम जय भूतानाम अधिपतियो विशिखासः कपर्दिनः ते खागुंसहस्रयो जने बधन्वानि तन्मसि अपस्सरपन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां वरोधेन पूजा कर्म समारंभे। दो दाने सभी दिशाओं में। पूर्वे रक्षदुबाराः आग्नेयां गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तो नैऋत्यां मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दना उत्तरे श्रीपति रक्षेत ईशान्यां तु गदाधरा ऊर्ध्वं रक्षेत धाता वो अधो अनंतस्य रक्षतो। दाहिने हाथ में लेकर साई छोड़ दीजिए। एवं दस दशो रक्षेत वासुदेवो जनार्दना। बाएं पैर को 3 बार हिला दीजिए। वाम पादेन त्रिवारं भूमिं ताड़ित्वा भैरव जी को प्रणाम करेंगे। तीक्ष्ण दृष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। भैरवाय नमस्करोमि। गणेश अंबिका का ध्यान करिए। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गणेशांबिकाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यायामि। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं भवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधामा त्वम अम्बे अंबिकें बालिके नमानयति कसना ससतस्वकः सुभद्रिकां कांपीतवासनीमा। गणेशांबिकाभ्यां नमः। मनोज्योतिर्जुहुतामादस्य बृहस्पतिर्जगनमिमन्तं जनकुं समिमं दधातु विश्वे देवास्ति मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। 4 बार जल छोड़ दीजिए। पादयोः पाद्यं हस्त्योः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नान्ति पुनः वस्त्रं सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादते तुभ्यं वासचि प्रतिगृह्यतां। वस्त्रो वस्त्रं निवेदयामि। पुनः जल छोड़ दीजिए। आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं। पुनः जल छोड़ दीजिए। आचमनीयं जलं समर्पयामि। पुनः गंधादिवि संपूज गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयो। गणेशांबिकाभ्यां नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्यं च निवेदयामि। गणेशांबिकाभ्यां नमः। धूपमा आघ्रापयामि। दीपं दर्शयामि। धूपम दीपांति पुनः ऐसे हाथ कर दीजिए। धूपम दीपांति पुनः हाथ धोइएगा। हस्त प्रक्षालन नैवेद्यम पुरता संस्थाप्य। हाथ लगवा लो पूरी थाली उठा के। ओम अन्नपते न सुनो देहनमी वसुचक्मिणः प्रप्रदातारंतारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। गणेशांबिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। करोतु वर्तनार्थे गंधं समर्पयामि। जरा सा ऐसा चंदन छोड़ दीजिए। करोतु वर्तनार्थे गंधं समर्पयामि। मुखवासार्थे तांबूलं पुंगीफलं समर्पयामि। ऋतुफलानि जाः फलनीर्जा अफला अफुप्पा जासपुष्पणेः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्तु गमहसः। गणेशांबिकाभ्यां नाम ऋतुफलानि समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणांच निवेदयामि। फूल से आरती उतारिएगा। रात्रि पार्थिव गुम्रजः पितुर्प्रायधामभिः दिवः सदा गुंसबृहति विदसचेकं वर्तते तमः। पुष्पै नीराञ्जनियं समर्पयामि। गणेशांबिकाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलि। ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणांच निवेदयामि। स्तुति पाठं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा
ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। एक बार जल छोड़ दीजिए। अनेन पूजनेन गणेशांबिके प्रियंतान नमः। बोले गणेशांबिका भगवान की जय। बाएं हाथ में अक्षत लीजिए। ओम वरुणस्योतंभनवसि वरुणस्कंभ सर्दनिस्थो वरुणसरित सदन्यसि वरुणसरित सदनमसि वरुणसरित सदनमास्तिद। अपाम पते वरुणाय नमः। आवाहयं स्थापयामि। ओम भूम्यै नमः। ओम कूर्माय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम वारः नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। ओम वास्तुपुरुषाय नमः। ओम मनो सारे छोड़ दीजिए। ओम मनो ज्योतिर्जुखतामा जस बृहस्पति जगनमि मंतनो त्वरिष्ठं जनगुम समी मंदधातो विश्वे देवास हिमादयन्ताम। ओम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। 4 बार जल छोड़ दीजिए। पादयोः पाद्यम तो अर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। स्नानांति पुनः वस्त्रम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादते तुभ्यं वस्ते प्रतिगृह्यताम। पुनः जल छोड़ दीजिए। आचमनीयम जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। भूमि कूर्मानंत देवताभ्यो नमः। पुनः जल छोड़िए। आचमनीयम जलम समर्पयामि। पुनः गंधादि संपूज गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्यं च निवेदयामि। धूपमा आघ्रापयामि। दीपं दर्शयामि। हाथ धोइएगा। हस्त प्रक्षाल नैवेद्यं पुरता संस्थाप्य। ओम अन्नपते न सुनो देहिनवदातारंतारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे स्पर्श कर दीजिए। नैवेद्यं निवेदयामि। भूमि कूर्मानंत देवताभ्यो नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि। करोत वर्तनार्थे गंधम मुखवासार्थे तांबूलम पुंगीफलम समर्पयामि। पुनः ऋतुफलानि जाह फर्निर्जा अफला अपुप्पा जासपुपणेः बृहस्पति प्रसूष्टास्तानो मुञ्चन्तो गम हसः। ऋतुफलानि समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणांच निवेदयामि। पुष्पै आरार्तिक्यम फूल से आरती उतारिएगा। आरात्रि पार्थिव गुम्रजः पितुर्प्राय धामभिः दिवः सदा गुंसबृहति विदसत आत्वेखं वर्तते तमः। पुष्पै नीराञ्जनियं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि। ओम जग्नेन जग्नमाय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणां जय तीर्थानि प्रचलन्ति श्रीकास्तानि कंगिणः तेखा सहस्रयोजने। प्रदक्षिणां समर्पयामि। स्तुति पाठं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावत्सितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एक बार जल छोड़ दीजिए। अनेन पूजनेन भूमि कूर्म अनंत वाराह विश्वकर्मा वास्तु पुरुषस्य प्रियंताम नमः। बोले वास्तु पुरुष भगवान की जय। देखिए भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधि विधान के साथ ये पूजा हुई है और नवीन विश्राम गृह जिसका भूमि पूजन यहां पर किया गया। और ये तस्वीर देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और साथ में विधानसभा स्पीकर नरेश सिंह तोमर, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो नवीन विधायक विश्राम गृह जिसका भूमि पूजन आज हुआ है। और बताते चले कि ये जो भूमि पूजन कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इसके ठीक पहले खुद यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह रविवार को भूमि पूजन स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तैयारियों का जायजा उनके तरफ से लिया गया था कि भूमि पूजन कार्यक्रम में की तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। और अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं भूमि पूजन कार्यक्रम की ही है। भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। और नवीन विधायक विश्राम गृह की बात की जाए तो लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा और तमाम सुविधाएं इसमें रहेंगी। ज्यादा जानकारी के साथ होगी आकाश द्विवेदी जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। आकाश, ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं भूमि पूजन कार्यक्रम की जो कि संपन्न हुआ है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, इसके साथ ही नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भोपाल के तमाम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। दरअसल
राजधानी भोपाल में विधायकों के लिए अब नया विधायक विश्राम गृह तैयार किया जा रहा है। उस कार्यक्रम का भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया है। इस जो विश्राम गृह है वो पुराने भवनों की जगह पर ही नया भवन बनेगा, क्योंकि पुराने जो विश्राम गृह हैं वो लगभग जर्जर हालत में हो चुके हैं और इस पूरी परियोजना की लागत 19 करोड़ रुपए है। और यहाँ पर बहुत अत्याधुनिक सुविधाएं विधायकों के लिए देंगे, लगभग 4 गुना अधिक अत्याधुनिक सुविधाएं हो जाएंगी। हर आवास का फ्लोर एरिया जो है वो 2600 वर्ग फीट रखा गया है और जो घर बनने हैं उन्हें 5 ब्लॉकों में बनाया जाएगा। अभी देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिला पट्टिका का अनावरण भी कर दिया है। इसके साथ ही विधायकों के लिए 102 आवास जिसकी अनुमानित लागत हमने बताई कि 169.13 करोड़ रुपए है। हर आवास में यानी कि हर घर में नेचुरल एयर, इसके साथ ही लाइट और यहाँ प्रिवेसी का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। सर्व सुविधा युक्त आवास में विधायकों के लिए ऑफिस भी होगा, उनके निजी स्टाफ और पीएसओ के लिए भी कक्ष होगा। इसके साथ ही 3 बेडरूम का फर्नीचर सहित जो प्रावधान है वो किया जा रहा है। जिम के साथ ही योग केंद्र होगा और 80 व्यक्तियों के लिए अगर कोई अचानक आता है, यात्री आता है तो उसके लिए कक्ष का भी प्रावधान किया जा रहा है। यहाँ पर 102 वाहनों की कवर्ड पार्किंग और 148 वाहनों के खुले में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। परियोजना में सोलर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा है उस प्रणाली का खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। सीवेज ट्रीटमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली भी यहाँ पर रहेगी। इसके साथ ही फायर अलार्म और सीसीटीवी कैमरा रहेगा। हाई सिक्योरिटी और सर्व सुविधा युक्त लिए विधायकों के लिए आवास बनने जा रहा है। ये देखना होगा कब तक इसका निर्माण कार्य पूरा होता है। और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम में कई पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा तमाम जो विधायक हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बिल्कुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा हुई और जैसा कि आप बता रहे थे आकाश, तमाम सुविधाओं के साथ ये जो है तैयार होगा। जरा ये बताइए कितने की लागत होगी और इस बारे में क्या कोई जानकारी है कि कब तक बनकर ये तैयार हो सकता है? देखिए 159.13 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत है। जो 102 आवास बनाए जाएंगे इनकी पूरी लागत यही है, लेकिन इस समय सीमा का निर्धारण अब तक पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से नहीं दी गई है। जल्द से जल्द बनाकर ये जो मकान है उसे विधायकों को देना होगा, क्योंकि इसके पहले जो मकान तोड़े जाएंगे यहाँ पर जो विधायक रह रहे हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम भी करना एक चुनौती है, या फिर वो विधायक किराए पर भोपाल में मकान लें, क्योंकि कई बार विधानसभा की सत्र अवधि चलती है। ऐसे में लंबे समय तक विधायक भोपाल में रुकते हैं, अन्यथा वो अपने क्षेत्रों में रहते हैं। तो हो सकता है कि विधानसभा इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी करे। पुराने विधायक विश्राम गृह से अगर देखा जाए तो ये कितना अलग होगा? देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये पुराने विश्राम गृह से बहुत अलग होगा, क्योंकि वो 90s का बना हुआ विश्राम गृह था, जहाँ पर कई ऐसी सुविधाएं नहीं थी जो यहाँ पर मिलने वाली हैं। खासतौर पर तो विधायकों के लिए कार्यालय भी होगा और 3 बेडरूम का फर्नीचर सहित सब कुछ पूरा बेडरूम मिलने वाला है। इसके साथ ही पीएसओ के लिए भी अलग से कक्ष रखा जाएगा और हाईटेक सिक्योरिटी और प्रिवेसी का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए भी रैंप रखा जाएगा, तो रैंप से भी वो अपनी सुविधा अनुसार आवागमन कर सकते हैं। 3 स्टार ग्रीन रेटिंग के बराबर की सुविधाओं जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। तो बिल्कुल तमाम व्यवस्थाओं के साथ इसे तैयार किया जाएगा और भूमि पूजन कार्यक्रम जो कि विधि विधान के साथ हम देख रहे थे तस्वीरें कि यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आकाश के इस बारे में कोई जानकारी कि अभी फिलहाल ये जो हम भूमि पूजन कार्यक्रम देख रहे हैं इसके बाद क्या कोई और कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं? सवाल दोहराइएगा। आकाश, फिलहाल तो ये हम तस्वीरें देख रहे हैं भूमि पूजन कार्यक्रम जो कि संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री के आज के और कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो इसके बाद आगे उनका और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए मुख्यमंत्री आज उज्जैन दौरे पर भी रहेंगे, बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। इसके अलावा 1 बजे के आसपास तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचने वाले हैं। वहां पर युवा मोर्चा की बैठक बुलाई गई, उस बैठक को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और देर शाम तक भोपाल वापस लौटने की संभावना भी मुख्यमंत्री की उज्जैन से रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए।
तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भूमि पूजन कार्यक्रम नवीन विधायक विश्राम गृह जिसका भूमि पूजन कर दिया गया है और करीब करीब 160 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। हालांकि कब तक ये बनकर तैयार होगा इस बारे में कोई जानकारी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द ये बनकर तैयार हो जाए। और पुराने विधायक विश्राम गृह की बात की जाए तो उससे काफी अलग ये नया विधायक विश्राम गृह होने वाला है, जो कि तमाम अलग अलग सुविधाओं से ये लैस होगा। चाहे सुरक्षाओं की बात की जाए, सुविधाओं की बात की जाए, तो यहाँ पर इन सब को ध्यान में रखते हुए ये नवीन विश्राम गृह जो है तैयार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से पहले मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। उसके बाद भूमि पूजन यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों हुआ। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। और देखिए खास बात ये भी है कि भूमि पूजन कार्यक्रम में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसको देखते हुए खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह खुद कल बीते दिन रविवार को भूमि पूजन कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ का दौरा किया था, निरीक्षण किया था कि किस तरीके से कार्यक्रम की यहाँ पर तैयारियां होनी है ताकि ये जो कार्यक्रम है बिल्कुल सफल रहे। और यहाँ पर भूमि पूजन कार्यक्रम थोड़ी ही देर पहले संपन्न हुआ है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जिन्होंने भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, भूमि पूजन उन्होंने किया है। और आज भी उनके देखिए कई कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे, जहां भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद वो उज्जैन के लिए रवाना होंगे। और सावन का महीना है, चूँकि ऐसे में खास महत्व बढ़ जाता है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का। और वहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँचेंगे। और आपको एक बार फिर से बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नवीन विधायक विश्राम गृह के भूमि पूजन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री राकेश सिंह और विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हुए थे। और मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ यहाँ पर भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न किया गया है। तो देखिए तमाम सुविधाएं जो है इस नवीन विधायक विश्राम गृह में होंगी और पुराने विधायक विश्राम गृह से ही बिल्कुल अलग होने वाला है। तो करीब करीब 160 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। 100 से ज़्यादा फ्लैट्स जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे, ऐसा प्रस्तावित है और बेहद ही खास ये रहने वाला है। तो देखिए भोपाल से ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं